दोस्त ही जब शामिल हो कैरों की चालों में, तब फंस ही जाते हैं शेर जंगल के जंजालों में। मेरे दोस्तों, मैं हमेशा हाथ जोड़कर आप बच्चों को नमस्कार करता हूँ और प्यारे बच्चों भी बोलता हूँ, लेकिन आज मन थोड़ा दुखी है, इसलिए मैं सीधी बात करूंगा आपसे एक कहानी के थ्रू। मेरे बच्चों, एक बार एक गांव में एक बीमारी आ गई। उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए कुछ लोग निकले। उनमें दो लोग थे, एक का नाम था सोनू और एक था मोनू। सोनू आगे चलता रहा, मोनू पीछे चलता रहा, और मोनू भी बराबर मोटिवेट करता रहा सोनू को कि सोनू भाई, आप आगे चल रहे हो, मैं आपसे बस 4 ही कदम पीछे हूँ, आप आगे बढ़ते रहो, घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़े, वहां सांप और इस तरह के जानवर मिलने लगे जंगल। लेकिन मोनू ने फिर पीछे से कहा कि भाई घबराना नहीं, मैं आपके 4 ही कदम पीछे हूँ, आप बस डरो मत, आगे बढ़ते रहो। सोनू इसी मनोबल के आधार पर आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे बढ़ता रहा, मोनू हर बार मोटिवेट करता रहा। लेकिन मेरे बच्चों, एक वक्त आया जब जंगल बहुत घना हो गया और वहां पे शेर के दहाड़ने की आवाज आई। तो जैसे ही सोनू ने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी, तो सोनू ने पीछे मुड़ के देखा तो मोनू दिखाई ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मोनू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर टहनियां हिलाने लगा और टहनियां काट काट के या टहनियां तोड़ तोड़ के सोनू के ऊपर फेंकने लगा। जब शेर सामने आया तो सोनू ने शेर के साथ लड़ाई की। सोनू शेर से अकेला लड़ता रहा, ईमानदारी से, लगन से लगातार लड़ाई लड़ता रहा। इसमें सोनू घायल भी हुआ और उन घावों को किसी को दिखा भी नहीं सकता, लेकिन लगातार लड़ता रहा। और एक वक्त आया जब शेर ने धीरे धीरे अपने पंजे पीछे खींचने शुरू किए। लेकिन इतनी देर में मोनू को यह एहसास हुआ कि अगर अब सोनू जिंदा रह गया तो लोग हमेशा ही मोनू को गद्दार की दृष्टि से देखेंगे। मोनू पीछे से नीचे उतरा और सोनू के पीठ में खंजर घोंप दिया। और सोनू वहां शेर से तो नहीं मारा गया, लेकिन उस खंजर से मार दिया गया। मेरे दोस्त, ये कहानी ना सोनू की है, ना मोनू की है, ना शेर की। मेरे दोस्तों, सोनू तो मर गया, लेकिन आप अपने सोनू को मरने मत देना। मेरे दोस्तों, ये सोनू कोई और नहीं, आप ही के 2 टीचर हैं, नीतू मैम और अभिनय सर। ये वही सोनू है जिन्होंने इतिहास में 8 लड़ाइयां लड़ी हैं और 8 की 8 लड़ाइयां कामयाब की हैं।